श्रीमुख से यही सुना, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। ओम शांति। आदरणीय सुदेश दीदी हम सभी के मध्य पहुँचे हैं। हम एक हाथ की ताली से दीदी का बी लाइट टू एनलाइटन अदर्स प्रोफेशनल्स की भट्टी में बहुत बहुत वेलकम करते हैं। तो एक बार सभी एक हाथ की ताली से दीदी का बहुत बहुत दिल से वेलकम करेंगे। हम चाहेंगे एक बार अगर हम खड़े भी हो जाएं तो बहुत अच्छा है। और प्रिया दीदी फरीदाबाद से हमारे मध्य हैं। दीदी का हम सब की ओर से आदरणीय सुदेश दीदी का वेलकम कर रहे हैं। तो हम ताली भी बजाएंगे, हमारा भी वेलकम और साथ में दीदी का भी वेलकम साथ है। वेलकम दीदी टू दिस रिट्रीट। वैसे तो दीदी का परिचय हम क्या दें, उनका अपना चेहरा ही हमें परिचय देता है। आपका व्यक्तित्व ही बहुत रूहानी है जो सिर्फ इंडिया नहीं लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हमें परिचय देता है। लेकिन दीदी अपने ब्रह्मा कुमारीज़ के जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ ब्रह्मा कुमारीज़ हैं। और साथ में जो अपनी अब्रॉड में शी इज़ ऑल्सो द यूनिवर्सिटी यूरोपियन डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर ऑफ द एकेडमी ऑफ बेटर वर्ल्ड इंडिया, डायरेक्टर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज जर्मनी, और अपनी जर्मनी में बहुत सुंदर रिट्रीट सेंटर हैं उसके भी आप डायरेक्टर हैं। जर्मनी ही नहीं लेकिन लंदन में भी जब आदरणीय जयंती दीदी के साथ भी आपका बहुत सारा रोल वहाँ पर रहता है। और जब भी दादी का लंदन में जाना होता था तो हमें ये पता है कि दीदी आप वहाँ पर सदा ही अवेलेबल होते थे। और साथ ही साथ आदरणीय सुदेश दीदी को हम इंटरनेशनल लेवल पे सुनते आए हैं, लेकिन आप जब भी देखें ब्राह्मणों की क्लास में जो गहराई आपके क्लासेस में मिलती है वो बहुत ही अमूल्य होती है। और आप हमारे दिल्ली के हैं तो ये तो बहुत शान की बात है। और आपके साथ साथ जो आपने बिताए इतने पल हम सबके साथ हैं वो हमारे साथ हैं। तो आदरणीय सुदेश दीदी जो कि हमारा ज्ञान सरोवर, हम सब जानते हैं ज्ञान सरोवर, जानते हैं? एक बार हाथ खड़ा करके बताएं। ज्ञान सरोवर के आप परिसर के भी डायरेक्टर हैं। तो आप देखिए 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ को आपने विज़िट किया है, इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। और साथ ही साथ ज्ञान की गहराई के साथ साथ आपके चाल में, चलन में, चेहरे पर वो दिव्यता सदा ही देखने में आती है। तो ऐसी पर्सनैलिटी हमारे साथ है, हमें खास क्लास कराने आए हैं। तो दीदी आपका बहुत बहुत हम सब की ओर से थैंक यू है और वेलकम है आदरणीय सुदेश दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम प्रेम, ओम प्रेम, ओम आनंद, ओम आनंद। ये कहने की आवश्यकता नहीं कि अपने ही भाई बहनों को, अपने ही ईश्वरीय परिवार को मिलकर के खुशी होती है,
खुशी है, पर मैं आनंद कहती हूँ। और उसका आधार ये रूहानी प्रेम है। तो प्रेम का आधार, प्रेम बाहर की चीज नहीं है, वो हृदय की भावना है। हार्दिक मिलन है, सुख है, सच्ची खुशी है कि कहाँ कहाँ से बाबा के बच्चे बाबा के घर में पहुंच गए। बिजी होते हुए भी जरूर आपका स्वाभाविक संस्कार, जो ईश्वरीय संस्कार है, दिव्य संस्कार है, पवित्र संस्कार है, जिसमें हम ऐसे संसार में रह चुके हैं जहाँ स्वच्छता, शुद्धता, दिव्यता, स्पिरिचुअलिटी, रियलिटी, नेचुरल डिवाइन डिग्निटी और रॉयल्टी एक जीवन में स्वाभाविक रीति से थी। ऐसा सुंदर संसार, ऐसा सुखमय संसार अभी फिर से स्वप्न नहीं है। स्वप्न कहते हैं, पर स्वप्न में दो भाव होते हैं। एक स्वप्न है बीती हुई बात मिक्स हो करके मानस पटल पर, स्क्रीन पर, ड्रीम में हमको उसका चित्र, मिक्सचर अनुभव होता है। और एक ड्रीम है, चाहना होती है, इच्छा होती है, आकर्षण होता है और प्राप्त करने का लक्ष्य रहता है। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों का कनेक्शन है। फिर से क्या चाहिए? ऐसा ही सुंदर संसार होगा, ऐसा ही सुंदर समाज होगा, ऐसा ही स्वस्थ परिवार होगा। हर नर नारी श्री लक्ष्मी और श्री नारायण समान होंगे। यह गीत है एक, जिनके सिर पर दोहरा ताज होगा। अब ये स्वप्न है या क्योंकि मूर्तियां देखते हैं इसलिए है, या ऐसा लगता है कि वो हमारी फोटो है पर इस जन्म की नहीं है, वो हमारा चित्र हमारे कभी जीवन में हमारा चरित्र रह चुका है, ऐसा जिसका आर्टिस्ट ने चित्र बनाया और अनुभव की अनुभूति वालों ने उसको शब्दों में लिखा। और कागज पर लिखा हुआ इतना नहीं छपता है, सिर्फ दिमाग तक रहता है, आता है और जाता है। पर चित्र में अगर देखते हैं, वो आकर्षित करता है, फ्रेम में रख देते हैं, रेस्पेक्ट से रखते हैं, पॉकेट में रखते हैं, यानी नजदीकी का अनुभव होता है। वो मंदिर में चित्र रखते हैं,
परंतु वास्तव में मंदिर मन के अंदर, मंदिर मन मंदिर है। मंदिर में स्वच्छता बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्वच्छता मूर्ति के सामने की स्वच्छता की सिर्फ बात नहीं, आंगन की भी स्वच्छता, आंगन के बाहर भी स्वच्छता। और वो स्वच्छ बनाने के लिए सबसे एक स्वाभाविक संस्कार है। वो स्वच्छता बड़ी निर्माणता से करते हैं। कितनी भी अच्छी पोजीशन हो, अगर मंदिर में झाड़ू लगाने का हो तो ये नहीं होगा कि मेरी पोजीशन, मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ। उस समय वो भावना नहीं रहती है, मैं सेवाधारी हूँ। तो जब हृदय को स्वच्छ बनाना है, स्वच्छता के लिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता है, निर्माणता के लिए सत्यता की आवश्यकता है, ऑनेस्टी की आवश्यकता है। और वो जब सत्यता, ऑनेस्टी चित्त में चली जाती है, खाली दिमाग तक नहीं, टेम्पररी रियलाइजेशन नहीं, डीप रियलाइजेशन, मन में सिर्फ गिल्ट नहीं कि हाँ ये मेरे अंदर गंदगी आ गई है, अस्वच्छता आ गई है, क्योंकि वो तो बहुत समय तक महसूस भी नहीं होती। अस्वच्छता कोई बाहर की अस्वच्छता नहीं, वो तो हम सबको पता है। मैले कपड़े पहन के ऑफिस जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। धब्बे वाले जाएंगे, सबकी नज़र जाएगी। कपड़े तो साफ होने चाहिए, फेस तो थोड़ा धुलाई करके जावें। देर से भी उठे हैं, स्नान करने का टाइम हो या ना हो, बनावटी सफाई भी करके मेकअप करके भी चले जाएंगे, परंतु फ्रेश तो नहीं रहेंगे ना। वो अंदर की फीलिंग नहीं आएगी। सारा दिन होता रहेगा स्नान नहीं किया है, स्नान नहीं किया है, अंदर की वो जो फ्रेशनेस है वो नहीं आती है। तो जब बाहरी स्वच्छता भी हमको खुशी देती है और हमारा स्वास्थ्य ठीक रखती है, बाहरी स्वच्छता भी जब स्वास्थ्य को ठीक रखती है, तो स्वस्थिति वाली स्वच्छता, स्व की इच्छा तब पूरी होती है जब हृदय सचमुच साफ है। न केवल मन की बात है, पर मन और चित्त, हमारी चेतना जागृत हो जाती है। हमारी सब कॉन्शियस, डीप कॉन्शियस में या अपने अंदर अपने मन को मंदिर बनाने की भावना जागृत होती है। मन मंदिर है। और हमारे भारत की एक सभ्यता कहें, समय की आवश्यकता कहें, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कहें, बदबू से बचने के लिए कहें, बहुत सारी बातें हैं। जो भी रस्म रिवाज होता है वो पक्का करने के लिए रिलीजन के साथ लोग कनेक्ट करते हैं, क्योंकि रिलीजन को रिस्पेक्ट से मानते हैं। परंतु वास्तव में खाली रिलीजन की बात नहीं है, बहुत सारी बातें साइंस के साथ कनेक्टेड है।
बाहर से बूट डाल के आए। पहले ज़माने में जानवर, और अब भी भारत में तो हम देखते हैं कि जानवर कहाँ पर भी उनको फ्रीडम है, उनके लिए कोई बाथरूम नहीं बने हुए, उनको फ्रीडम है। पशु पक्षियों को फ्रीडम है, जहाँ पर भी चाहे अपने आप को हल्का कर ले में। और अगर हम गली में घुस रहे हैं, जा रहे हैं, मंदिर किसी कॉर्नर में है और हम सारा शहर चल कर के आए हैं, गांव चल कर के आए हैं और हम मंदिर में जा रहे हैं, कौन सी स्वच्छता लेकर के जा रहे हैं? ये तो फिर है ताकि हेल्थ के हिसाब से भी बदबू ना आवे, ठीक रहे, मंदिर गंदा ना हो। मंदिर को बाहर से भी साफ रखते हैं, अंदर गंदा नहीं होना चाहिए। बच्चे को दूसरी बात, भाई मंदिर में जाएंगे नहा धो के जाना है, नहाए नहीं है ना मंदिर नहीं जाना, तन को भी साफ रखना है। अच्छा, और बहुत और धार्मिक आधार से एक स्पिरिचुअल रस्म रिवाज बना हुआ है कि मंदिर में जाना है तो जूता उतार के जाना है, चमड़ी उतार के जानी है। छोटे बच्चे को भी गोद में भी उठाया हुआ है, अब वो तो नहीं नीचे चला है, बेबी तो अभी गोद वाला भी है, ठंड है, उसको भी जूता पहनाया हुआ है, उसका भी जूता उतार के अंदर जाएंगे। तो स्वच्छता का कनेक्शन नहीं है, वो उसमें आध्यात्मिकता का कनेक्शन है कि मन के अंदर अगर जाना है, मन को मंदिर बनाना है, तो ये देह भान का जो जूता है, बड़ी फैशनेबल जूती है, चप्पल है, चमड़ा है, इसको उतार के जाना है। मन इस शरीर की प्रकृति के 5 तत्वों का जो शरीर है उससे सेपरेट चीज है, शक्ति है। शरीर में हार्ट है, दिल है, दिमाग है। मरने के बाद भी दिल और दिमाग शरीर में पड़ा रहता है और बाकी ऑर्गन्स भी पड़े रहते हैं, हाथ पैर भी हैं, आंखें कान भी हैं, परंतु क्या निकल करके चला गया? आज मैं जिंदा हूं, मेरे हाथ को चाय बनाते आग मेरा हाथ जल जाता है, मैं कहती हूँ हाथ जल गया है, बहुत तेज था गर्म पानी, केटली को हाथ लग गया, उबलता उबलता हाथ पर पानी उछल के आ गया, अरे हाथ जल गया। कल मैं शरीर छोड़ दूं, जरूर मेरा सारा शरीर आग में ही तो डालेंगे, शरीर उछल के बाहर निकलेगा, अरे मैं जल रहा हूं। दिमाग तो है, दिल भी है, फीलिंग्स नहीं है, कॉन्शियस नहीं है। तो हमारे कॉन्शियस में, कॉन्शियस जो है वो आत्मा की है, सोल कॉन्शियस और बॉडी कॉन्शियस। तो हम जब बॉडी कॉन्शियस में होते हैं तो हम जो प्रकृति का प्रभाव है वो बहुत जल्दी अपने ऊपर लेते हैं, ना चाहते भी। हमारे को जैसा जैसा मौसम है, गर्मी है, हम तो नहीं चाहते कि हमको पसीना आवे, जो हमारे कपड़े जो है जल्दी थोड़े अच्छा ही नहीं लगेगा, पसीना आया हुआ कपड़े पहने रखो, खुद को यह डिस्टेस्ट होगा, जल्दी स्नान करें, कपड़े बदली करें। हम तो नहीं चाहेंगे, हम अच्छी ड्रेस पहन के गए हैं, सफ़ेद पहन के गए हैं, क्लीन पहन के गए हैं, घर तक आवे तो मिट्टी हो जावे, हमने उठा के तो नहीं लगाई।
कोई भी कपड़ा ऐसा बाहर से उठा के मैला नहीं लगाते, पर धूल हवा में उड़ती उड़ती जो धूल है वो हमारा कपड़ा मैला कर देती है। तो जैसे कपड़ा मैला होता है, पसीना आता है, किसी ऐसे वातावरण में जाते हैं, खाना ऐसा बन रहा होता है, उसकी स्मेल हमारे कपड़े में आ गई। यानी प्रकृति के तत्वों का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और उसी आधार से वो अस्वच्छ होता है, अशुद्ध होता है, हेल्दी नहीं, सुगंध देने वाला नहीं। मैला कपड़ा पसीने वाला गीला पहनो तो कहते हैं वेट नहीं पहनो, इन्फेक्शन हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, ठंड लग जाएगी, हेल्थ नहीं रहेंगे। यानी पांचों तत्वों का प्रभाव पड़ता है। सर्दी लग गई जुकाम हो गया, गर्मी लग गई तो भी जुकाम हो गया। तो कहने का मतलब है धरती भी असर डालती है, पानी भी असर डालता है, धूप अग्नि भी असर डालती है, हवा भी असर डालती है और एटमॉस्फेयर भी हमारे पर असर डालता है। तो पांच तत्व के पांचों ही प्रकृति के पांचों तत्व हमारे शरीर को मैला करते हैं अथवा अस्वच्छ करते हैं या अस्वस्थ करते हैं। तो स्वस्थ समाज के साथ साथ समाज खाली बॉडीज का तो नहीं है ना, समाज हम मनुष्य आत्माओं का है। मनुष्य आत्मा, जीव आत्मा, ह्यूमन बीइंग्स। तो जैसे हमको बाहर की ह्यूमन कॉन्शियस में हमको बाहर की सफाई और सभ्यता चाहिए और स्वच्छता चाहिए, ऐसे मानसिक स्वच्छता यानी आत्मा की स्वच्छता चाहिए। तो आत्मा और शरीर, मनुष्य और आत्मा दो अलग अलग एनर्जी लेवल है। मनुष्य प्रकृति के पांच तत्व जिससे हमारी फिजिकल ऑर्गन्स, चाहे लाइट है, चाहे साउंड है, चाहे ब्रीदिंग सिस्टम है, चाहे डाइजेशन सिस्टम है, यानी ये सब पांच तत्व है ना। चाहे अग्नि है, चाहे हमारा श्वास है, चाहे हमारी दृष्टि है, लाइट है, चाहे हमको आवाज़ सुनने में आता है या मेरा मुख से आवाज़ निकल रहा है, ये पांच तत्व की प्रॉपर्टी है। परंतु आत्मा की प्रॉपर्टी और शरीर की प्रॉपर्टी, आत्मा की जितनी प्रॉपर्टी है वो स्वच्छ बनाने वाली है। शरीर द्वारा जो हम ले रहे हैं वो मन को शरीर भान से जो भी लेते हैं, अभिमान से जो भी करते हैं, अपमान की महसूसता से जो कुछ होता है, वो हमारे हृदय को, हमारे मन को अस्वच्छ बनाता है। अवगुण हमने ग्रहण किए, मानो इसी दृष्टि से ये आंखें हैं स्नेह से एक दो को देखने की, आत्मा को आत्मिक भाव से देखने की, रूहानियत की दृष्टि से एप्रिसिएशन करने की, मुख से एनकरेज करने की, उनकी विशेषताओं को हृदय से स्वीकार करने की। तो उसमें और जैसे आत्मा की क्वालिटीज और शरीर की जो एनर्जी है, दोनों में अंतर है। शरीर के भान में, शरीर को खाली मर गया तो उसके पास न शांति है, न प्रेम है, न पवित्रता है, न आनंद है, न श्वास है, न साउंड है, ऑर्गन्स तो सारे हैं, वो प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाती है। शरीर आत्मा निकल गई
तो वो प्रॉपर्टी बॉडी की काम नहीं कर रही है, हर चीज़ डिके हो जाती है। चाहे कोई संभाल के प्रिजर्व करके भी रखे तो वो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नहीं रहती है, बदबू हो जाती है। आत्मा के बिना शरीर में बदबू हो जाती है, बीमारी हो जाती है, इन्फेक्शन होता है। तो क्या मतलब हुआ? आत्मा है, शरीर जिंदा है, स्वच्छ है, तो थोड़ा गहराई में जाएं कि आपको हमको स्वस्थ रहना है तो स्व स्थिति में स्थित होना है। स्व की पहचान चाहिए, इसीलिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं कि मैं शास्त्र पढ़ूं, पुस्तक पढ़ूं, शब्द रिसाइट करूं, श्लोक रिसाइट करूं और मीनिंग समझ ही ना आवे। पंडित जी मेरे से यज्ञ करवा रहे हैं और वो कुछ बतवा और मुझे मालूम ही नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। मैं सिर्फ स्वाहा करना जानता हूँ। वो कह रहे हैं ओम वाक वाक, ओम प्राणा, ओम चक्षु, ओम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठ, ओम श्रोत्रम। अब मुझे ये भी पता नहीं कि ये श्रोत्रम सुनने की चीज़ है, ये कंठ बोलने की चीज़ है, ये हृदय। मैं रिपीट कर रही हूँ, मेरी स्वस्थिति तो नहीं है पर मेरी भावना है। पंडित जी बोल रहे हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ। पर आध्यात्मिकता का मतलब कि जो हम पढ़ रहे हैं वो आत्मसात होता है। मुझे आत्मा को उसकी समझ आ रही है और फीलिंग है उसमें। मैं कॉन्शियस हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। ओम वाक वाक यानी ओम मीन्स आई एम, आई द सोल एम स्पीकिंग। ओम प्राणा, आई द सोल एम ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन। Om Shrotram, I the soul am listening. So but then अभी हम बाहर बॉडी कॉन्शियस में हैं तो बॉडी की नेचुरल नेचर एनवायरनमेंट से प्रभावित होती है। तो जो मनुष्य बोल रहे हैं, किसी ने बुरा बोला तो मेरे अंदर वो इतना इम्प्रेशन पड़ गया, दूसरे के लिए मैंने अनुभव भी नहीं किया है, मेरे साथ दूसरे व्यक्ति का कोई ऐसा व्यवहार भी नहीं हुआ है, पर क्योंकि मेरे फ्रेंड ने वो अनुभव किया है, या मेरी वाइफ ने वो अनुभव किया है, या मेरे बच्चे ने अनुभव किया है, उनके शब्द मेरे को इतने असर कर रहे हैं कि मेरे उनके लिए, जिसके लिए बोला उसके लिए मन मैला हो गया, नफरत पैदा हो जाती है। बच्चों में मेरा मन गंदा हो गया, मेरी दृष्टि में हृदय की भावना बदल गई, मेरी ओपिनियन चेंज हो गई, मेरा दृष्टिकोण चेंज हो गया, एटीट्यूड चेंज हो गया। अभी कोई महिमा उनकी करे, मैं फौरन वो जो मेरे बेटे ने कुछ देखा था या मेरी वाइफ ने अनुभव किया था, छोड़ो वो तो ऐसा है, महिमा मैं नहीं सुनना चाहता हूँ, पर मेरे मन में जो उसका असर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, वो मैं इन्फेक्शन दूसरे को भी देना चाहता हूँ। इम्प्रेशन ऐसी चीज़ है। एक्सपीरियंस तो और भी गहरी बात है। तो हमारा मन भी मैला, दृष्टि भी मैली, वाणी में भी कटुता, कटाक्ष, क्रिटिसिज्म, कंट्रोल, करेक्शन, कमांड, यानी हमको मालूम ही नहीं पड़ता है कि इससे हमारे रिलेशनशिप में कितनी असुविधा हो जाती है, अस्वच्छता आ जाती है, स्वार्थ भाव आ जाता है। तो स्वयं के अर्थ में स्थित होकर के मैं नहीं कह रही हूँ,
स्वार्थ का मतलब ही है मुझे कुछ चाहिए, सेल्फिश नेचर, बजाय सेल्फ कॉन्शियस के मैं सेल्फिश हो गई। सेल्फ तो था पर मैं उसमें इतनी अचीवमेंट में जो मुझे सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, पोजीशन मिल रही है, बाहर का प्यार मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, मैं उसी में ही डूबी हुई हूँ। मैं फिश की तरह उसमें से निकलना नहीं चाहती, मर जाऊंगी उसके बिना। मान नहीं मिला, अपमान मिला, मैं मर गई। अभिमान हुआ, मैं जाग गई। मेरी बात किसी ने मानी, मैं खुश हो गई। नहीं माना, अभी अभी मेरी बात मान, अभी अभी मान। धीरज खत्म हो गया और मेरे वचनों में कटुता आ गई, क्रिटिसिज्म आ गया, कमेंट आ गया, कितना लेजी है, कितना लापरवाह है, कितना डिसोबीडियंट है। और कनेक्ट मैंने एक टाइटल देना शुरू कर दिया, वातावरण कैसा बना दिया। तो एक स्वच्छता, अस्वच्छता, यानी जिसको कहेंगे मैलापन, बाहर का मैलापन है। दूसरी अस्वच्छता, ये हमारे अंदर से, हमारी देह के भान की वृत्ति, अभिमान की वृत्ति, अहंकार का पावर, वो हम मनुष्य आत्माओं को क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन के साथ साथ उनके साथ ऐसा बिहेवियर जो उनको गिल्टी फील करा के उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म कर देना, उनके उत्साह उमंग को ख़त्म कर देना, डैमेज कर देते हैं, बीमार कर देते हैं दूसरे को, और अपने आप को भी दे अभिमान के कारण डिप्रेस कर देते हैं। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है मन की स्वच्छता। मन को मंदिर बनाएं, अपने अंदर जाएं, यानी अंतर्मुखी बनाएं। अंतर्मुखी सदा सुखी। और फिर अपने ज्ञान की दृष्टि से, आत्मा की बुद्धि में ज्ञान है, बुद्धि से नॉलेज बुद्धि में आती है, ज्ञान चक्षु कहा जाता है। नॉलेज जो है तो उस जब समझ आती है, बुद्धि से समझते हैं, तो हम कहते हैं यस, ओ यस, ओ यस, आई कैन सी। बाहर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पर सुनाई दे रहा है, और इंटेलेक्ट ने समझा तो वो हम हमारे एक्सप्रेशन से पता चलता है। कोई फोकस वस्तु पर नहीं कर रहे, वो जो नॉलेज समझ में आई, यस आई कैन सी, फोकस आपके यहाँ चला जाता है। थिंकिंग, oh I have been forgotten, oh my God I remember now, फौरन यहाँ बुद्धि चली जाती है। तो आत्मा का स्थान, मन का, आत्मा का सोच यहाँ से चलता है, बुद्धि यहाँ पर है। मेरी फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, आईज आर द विंडोज ऑफ द सोल। तो जो हमारे ये ऑर्गन्स हैं, इनको स्वच्छ रखने के लिए हमको रहना तो इसी मिट्टी में ही है, इसी तालाब में ही रहना है। इस शरीर में, मेरा कहने का मतलब 80% तो वाटर और ब्लड है ना इसमें, मिट्टी पानी है ना, और मेरी बॉडी के अनुसार मेरे में मिट्टी भी है। मेरे वेट और मेरी बाकी मिट्टी में मिल जाएगी, राइट। तो मेरे तो इस मिट्टी और वाटर में मैं आत्मा लोटस की तरह रहूं। तो कहा जाता है नारी घर की लक्ष्मी है, पुरुष नारायण है। तो अगर लक्ष्मी जी का आवाहन करने के लिए हम दिवाली पर इतनी सफाई करते हैं, वो बाहर की सफाई करते हैं,
लक्षणों की मूर्ति बनने के लिए हम अंदर की सफाई करें, आंतरिक सफाई चाहिए। और फिर लक्ष्मी जी के हाथ में किसी से फाइट करने के लिए कोई हथियार नहीं है। अम्बा जी के हाथ में है, दुर्गा जी के हाथ में है, गायत्री के हाथ में है, बाकी देवियों के हाथ में कोई न कोई अलंकार है। लक्ष्मी जी के हाथ में कोई अलंकार है, कोई हथियार है? कैसी मूर्ति है? 2 हाथ ऊपर, 2 हाथ नीचे, वरदान का ही हाथ है। बाकियों के पास स्वदर्शन चक्र, शंख, गदा जीतने के लिए, और फिर कमल का फूल भी है। कमल का फूल सबके पास है। वो शंख चक्र गदा पद्म, वो पद्म मीन्स कमल का फूल। रिजल्ट है पहले स्वदर्शन, यानी जिसको आत्मा का दर्शन हुआ, यानी आत्मा को देखा मैं कैसा लग रही हूँ, अपने पास दर्पण ज्ञान का रखा, ज्ञान मिला, अपना दर्शन देखा, मेरा मन स्वच्छ है या मेरे मन में वैर, विरोध, क्रोध, रिजेक्शन क्या है मेरे मन में, या उनके अवगुणों की इतनी गहरी छाप है, या किसी के व्यवहार की इतनी गहरी चोट है। पत्थर तो नहीं मारा था, पर शब्द ऐसे बोले थे जो 50 साल हो गए बचपन में किसी ने बोला था, 25 साल हो गए शादी के फौरन किसी ने बात बोला था, बेचारे उसके बाद कितना भी झुके, पर वो जो पत्थर मारा 2.5 इंच की ज़बान ने, ऐसा पत्थर मारा, टांग टूट गई तो ठीक हो गया, पर जो ज़बान से बोला वो दिल की चोट नहीं गई। तो मेरे वचन क्या ऐसे हैं कि ऐसे कड़वे हैं जो दूसरे को अस्वस्थ कर देवे, दुखी कर देवे। मेरे वचन, मेरे बोल खुशी देने वाले हैं या दुख देने वाले हैं, वरदान देने वाले हैं या श्राप देने वाले हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करने वाले हैं या किसी की हिम्मत, उत्साह, उमंग को खत्म करने वाले हैं। तो ये अपने हृदय की स्वच्छता को हम देखें, यानी मन की भावना। हृदय जब मैं कह रही हूँ तो ये सिर्फ हृदय को तो पता भी नहीं, डेड बॉडी को तो पता ही नहीं कि दया क्या होती है, या इंसान को बॉडी कॉन्शियस में तो पता ही नहीं है कि प्यार क्या होता है, या भला क्या होता है, या बुरा क्या होता है। ये 5 तत्वों में से एक तत्व को भी पता नहीं। पानी बहुत अच्छा है, ठंडा है, नदी बह रही है, समुद्र उछल रहा है, सुनामी आई अनेकों को मार दिया, जल को पता नहीं चलेगा मैंने कितनों को मार दिया है। आग घर में बहुत अच्छा है, खाना बनाने में काम आ रही है, अचानक आग लग गई, घर जला दिया, प्रॉपर्टी खत्म हो गई, आग को फीलिंग नहीं आती है मैंने जला दी है। तूफान आया, बनी बनाई बिल्डिंग तोड़ दी, गंदा कर दिया घर। तो ऐसे बॉडी कॉन्शियस में ज़बान से भी वायलेंस, दृष्टि से भी वायलेंस, एक्शन से भी वायलेंस, कनेक्शन में भी वायलेंस, उससे कितना किसी का नुकसान होता है, अथवा मन दुखी होता है, अनहेल्दी बना देता है, और स्वयं को भी मैला और अनहेल्दी कर देता है, कर्मों का हिसाब किताब बन जाता है। ये समझ नहीं तो सुखी समाज नहीं हो सकता। न केवल स्वच्छ और हेल्दी चाहिए, परंतु खुशी चाहिए, हार्मनी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, कंटेंटमेंट चाहिए। तो हमको ये देखना है कि मेरे में, मेरी एटीट्यूड में,
मेरे विजन में, मेरी फीलिंग में कंटेंट क्या है, उसमें स्पिरिचुअलिटी की परसेंटेज कितनी है, शुभ भावना की कंटेंट कितनी है। उसके लिए मुझे प्यारा जितना बनना है, उतना पहली बात है न्यारा बनना पड़ेगा, डिटैच्ड होना पड़ेगा। न्यारा और प्यारा जो रेगुलर आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सुना होगा, बाबा ने कल भी कहा, जितना न्यारा उतना प्यारा, और जितना न्यारा और प्यारा उतना प्रभु का भी प्यारा, और फिर परिस्थितियों से न्यारा। परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्वस्थिति नेचुरल रहेगी। तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन बॉडी कॉन्शियस से न्यारे हैं। तो नॉलेज की शक्ति चाहिए। नॉलेज इज लाइट। उस लाइट में माइट है। लाइट नेवर फाइट्स टू डिस्पेल द डार्कनेस। लाइट जगी, डार्कनेस खत्म हो गई। तो आत्मा के पास जब ज्ञान है तो ऑटोमेटिकली वो मन की सफाई के लिए मदद करती है, क्योंकि परखने की शक्ति आ जाती है, हंस वृत्ति बन जाती है। सरस्वती की सवारी हंस पर दिखाते हैं। वो एक एक्चुअली चरित्र के चित्र बनाए हुए हैं कि हंस मोती चुगता है। विजडम है तो अवगुण भी हैं, तो गुण भी हैं मनुष्य में। हम गुण ग्रहण करते हैं तो वो गुण हम रूपी मोती हमारा श्रृंगार बन जाते हैं, और अवगुण करते हैं तो वो घर का श्रृंगार भी बिगड़ जाता है, मन मैला हो जाता है, संबंध खराब हो जाता है। तो इसीलिए ज्ञान की शक्ति आत्मा में है, शांति की शक्ति आत्मा में है, प्रेम की शक्ति आत्मा में है, सत्यता की शक्ति आत्मा में है, आनंद की शक्ति आत्मा में है। तो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, सत्यता, ये सब शक्तियाँ आत्मा में, जब मैं आत्मा शरीर से न्यारी रहती हूँ, इस शरीर में कमल के फूल की तरह मुझे रहना है। तो कमल का फूल कीचड़ में रहकर कीचड़ से न्यारा रहता है। शरीर चाहिए ज़रूर मुझे, कमल के फूल को कीचड़ पानी चाहिए ही चाहिए। शरीर बगैर ना मैं बोल सकती हूँ, ना देख सकती हूँ, ना कम्युनिकेट कर सकती हूँ, ना केयर कर सकती हूँ किसकी। बिना शरीर के बोल रही हूँ, आवाज़ आ रहा है, शक पड़ेगा भूत तो नहीं बोल रहे, कोई भूत तो नहीं बोल रहे, ऐसा ही आवाज़ सुनाई पड़ी तो। और शरीर, आत्मा नहीं है, शरीर के बगैर आत्मा नहीं बोल सकती है। आत्मा को शरीर चाहिए, शरीर को आत्मा चाहिए। दोनों का संबंध, इसलिए ह्यूमन बीइंग का समाज है। तो मुझे कमल हृदय, कमल नयन, कमल मुख, कर कमल, चरण कमल, यानी हर एक्शन में, हर स्टेप में, हर प्रकार की चीज़ को देखते हुए ये ध्यान रखना है कि मेरे को अस्वच्छता के वातावरण में रहते हुए मैं मन को स्वच्छ कैसे रखूं। तो वो स्वच्छता से मेरे अंदर फिर शुद्धि आ जाएगी। कहते हैं मंदिर में जाएंगे ना, शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए। स्वच्छता बाहर का चीज़ है, पहला स्टेप है। शुद्धि सेकंड स्टेप है। उसमें क्या है, स्पिरिचुअलिटी भर जाती है। स्वच्छता एक स्वभाव है, स्वच्छ रखना अच्छा लगता है। स्वच्छता वातावरण अच्छा बनाती है और शुद्ध हृदय को अच्छा बनाती है।
हृदय की भावना में शुद्ध भावना, शुभ भावना, विचार अच्छे हो जाते हैं। खाली बाहर के वातावरण का नहीं, मुस्कुरा के किसी से हंस के बात कर लिया, मन अंदर अच्छा है ही नहीं। ऑफिसर से किसी से बात करनी है, रेस्पेक्ट दिया, अंदर समझा करप्ट है। बाहर से रेस्पेक्ट कर दे, अंदर से समझा दल बदलू है, पर मुझे उनसे कुछ काम है तो मुझे वही दल पसंद है, चाहे वो कोई भी है। तो वो क्या हुआ, तो हम अब देखेंगे इस शुद्धता एक प्योर स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाती है। वो स्वच्छता से शुद्धता आती है, और स्वच्छता यानी हम अपने आप अपनी समझ को साक्षी होकर के देखें तो बॉडी कॉन्शियस का जो बाहर का इन्फ्लुएंस है उससे मन को साफ करना है। इसलिए वो जब धनतेरस होती है ना, दिवाली शुरू होती है, तो धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी का तो पीछे पूजन होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू घर में लाते हैं, मंदिर में झाड़ू दान करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो स्वच्छ करने के लिए तो झाड़ू चाहिए, पर शुद्ध करने के लिए फिर अंदर के एटमॉस्फेयर को धूप दीप जगाना है। थोड़ा शुद्ध वातावरण बना, मंदिर में गए ना, स्वच्छ के साथ साथ सुगंधी आती है, दीपक जगता है, दीप जगता है, लाइट जगती है, तो स्वच्छ या अस्वच्छ नजर आता है। तो ज्ञान दीप जग जाता है तो हमारे अंदर स्वच्छ मन है या स्वार्थी मन है, परमार्थी है या स्वार्थ, कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है, या उपकारी है या अपकारी है, क्षमा का भाव है या सजा देने की भावना है। चेकिंग शुरू हो जाती है। तो स्वच्छता से है शुद्धता, और जितनी जितनी शुद्धि होती जाती है हमारे अंदर पिछले जो इम्पैक्ट है वो खत्म होता जाता है। शुद्धता का मतलब है मिलावट खत्म हो गई, शुद्ध घी। इसका मतलब था कि पहले कुछ अशुद्धि मिल गई है, घी था तो घी ही था, डालडा आ गया तो कहने लग गए शुद्ध घी, तेल में मिक्स था, रियल था तो रियल था, फिर रियल शुद्ध देख तेल, वो कॉन्ट्रास्ट है ही तभी। तो इसीलिए जब रियल है तो रियल ही है, एक ही बात है, मिक्सचर नहीं है। तो प्योरिटी, प्योरिटी इज रियलिटी। इसलिए मंदिर में जाते हैं, समझते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। विषय विकार मिटाओ यानी विकारों ने ही हमको पापी बनाया, पर समझ नहीं थी। मैं मूर्ख खल कामी, मैं बेसमझ था, हूँ तो बड़ा समझदार, एजुकेटेड हूँ, बहुत बड़ी पोजीशन पर हूँ, पर मंदिर में गए मैं मूर्ख हूँ, खल हूँ, दुष्ट हूँ, अपना ही दुष्ट हूँ, अपना भी दोस्त नहीं हूँ। क्यों? मेरी कामनाएं और विकारी हूँ। इसलिए हे प्रभु विषय विकार मिटाओ, ये मुझे पापी बना देते हैं, रॉन्ग कर्म करा देते हैं, कपटी बना देते हैं। उसके लिए फिर पवित्रता की शक्ति आएगी जब पतित पावन परमात्मा के साथ संबंध जोड़ेंगे। इसलिए योग शक्ति चाहिए। आज भी बाबा ने कहा, आज कोई आप में से शांति वन में मुरली सुनने गए थे? मुरली यहाँ सुनी थी। अच्छा, तो आज की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी तरह से बताया, याद करने से, साथ साथ बॉडी लेस बनने से, माँ में एक कम कॉन्शियस रखने से
शुद्ध बनते हैं, पवित्र बनते हैं, पाप भस्म होते हैं, आत्मा पावन सत्व प्रधान बनती है। बहुत अच्छी अच्छी बातें थी। आत्मा बॉडी से न्यारी हो जाती है। साइलेंस और साइंस का कॉन्ट्रास्ट कितना अच्छा बताया। कॉन्शियस तो दोनों ही है, एक बॉडी कॉन्शियस का नशा, साइंस का नशा, दूसरा साइलेंस का नशा और निश्चय। तो सोल कॉन्शियस में हमारे अंदर परमात्मा के साथ जब हम संबंध जोड़ते हैं तो पवित्रता आती है। पतित पावन, विकार पतित बनाते हैं, पापी बनाते हैं, योग शक्ति पावन बनाती है। ट्रैफिक कंट्रोल। नित्य याद करो मन से शिव को, नित्य याद करो मन से शिव को, नित्य याद करो मन से शिव को, नित्य याद करो मन से शिव पवित्रता सर्वगुणों की जननी है। पवित्रता सीड है ऑल वर्च्यूज का और वैल्यूज का। पवित्रता रेस्पेक्ट वर्दी बनाती है और सेल्फ रेस्पेक्ट क्रिएट करती है, और पवित्र मन दूसरे को अप्रिशिएट करता है। पवित्र मन हृदय से दूसरे को प्यार देता है। पवित्र मन परमात्मा के साथ जुटता है तो ऑटोमेटिकली आत्मा को परमात्मा से भी पवित्र प्यार पैदा मिलता है
और उस पवित्रता के बल से फिर वो आत्माएं हर सदा स्वस्थिति में स्थित रहती हैं। तो हृदय भी स्वस्थ है, तन भी स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है, संबंध भी हारमोनियस है, और तन और मन स्वस्थ होने के कारण एज लंबी है, आयु लंबी है। तो तन, मन, धन, प्रकृति, संबंध, हर प्रकार से आयु लंबी, निरोगी कंचन काया और जीवन दिव्यता वाला बन जाता है। मनुष्य देवता बन जाते हैं, ऐसा समाज बन जाता है। देवताओं का समाज, और देवताओं के समाज में पशु पक्षी में भी आपस में विरोधी होते भी वैर नहीं होता। मैं ख़त्म करती हूँ अभी, आपका शायद नेक्स्ट सेक्शन शुरू होगा जल्दी। तो प्रकृति के जो 5 तत्व हैं वो तो उनको भी देवता कहते हैं। अग्नि देवता, जल देवता, सूर्य देवता, वायु देवता। उसकी यादगार भक्ति में तत्वों की भी पूजा होती है। कहते हैं देवताओं की प्रकृति दासी थी, आज प्रकृति चैलेंज है, राइट। उस समय दासी थी, आज प्रकृति का प्रकोप कब भी आ सकता है। उस समय प्रकृति ऑर्डर में रहती थी। मृत्यु अपने मौत शब्द नहीं होता था, इच्छा से शरीर छोड़ते थे। उनको अमर कहते हैं, यानी मरते नहीं थे। इच्छा से शरीर लेना, इच्छा से शरीर छोड़ना, क्योंकि आयु लंबी है, निरोगी है, दुख कोई है नहीं, समाज में हार्मनी और रिस्पेक्ट है, तो इसलिए लंबी आयु रहती है। राजा का कोई डर नहीं है, गवर्नमेंट का कोई भय नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है। यथा राजा रानी तथा प्रजा है। यहाँ तक कि पक्षियों में भी दिखाने के लिए चित्रों में सांप, गरुड़, सांप, शंकर जी के गले में सांप है, विष्णु जी की वो जो है सवारी गरुड़ है। गरुड़ सांप को खाता है, मारता है। किसी की सवारी नेवला है, तो किसी की सवारी बिल्ली है, तो किसी की सवारी चूहा है। सारे कॉन्फ्रेंस इकट्ठी हो रही है, सवारियां बाहर पार्क की हुई हैं लड़ती नहीं है आपस में कहने का मतलब क्या है, वह शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, बिल्ली के सिर पर कबूतर खेलते हैं, आज भी कृषियों की कुटिया में। तो मन मंदिर बनाए, घर राज ऋषियों का बनाए, रॉयल्टी भी हो, प्योरिटी भी हो, स्वच्छता भी हो। तो घर को बनाए, मन को बनाए मंदिर, घर में बच्चे अलग अलग संस्कार वाले हैं, ऐसा वातावरण बने जो एक आश्रम की तरह हो। कुत्ते बिल्ली को इकट्ठा रखो, एक बॉल में पानी पीते हैं, क्या घर में हमारे बच्चों हम इकट्ठा नहीं रख सकते? तो घर को बनाए आश्रम, तो फिर सृष्टि समाज स्वर्ग बन जाएगी। ओके, टाइम होता है, फिनिश करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है।
ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत ही गहरी क्लास, पवित्र